लड़कियों को जो प्रशिक्षण देती हैं, जिन्होंने अंडर प्रिविलेज लड़कियों को रन फॉर विजन में भी शामिल कराया है, वो सिस्टर जेम्मा और सिस्टर ग्रेस का भी स्वागत करते हैं प्लीज। एंड हम सेंट जेवियर्स के मेरा नेत्र प्रत्यारोपण कश्यप आई हॉस्पिटल के डॉक्टर वीपी कश्यप के पिता स्वर्गीय भरत प्रसाद कश्यप द्वारा सन 1981 में किया गया था। ऐसे युवाओं की आंखों में अंडर डेवलप्ड ब्रेन विजन सेंटर की वजह से पढ़ने लिखने के लायक रोशनी नहीं आ पाती है। शिविरों में यह भी पाया गया कि कई ऐसे लोग भी मोतियाबिंद से ग्रसित हैं जो कामकाजी उम्र के यानी 35 से 45 वर्ष के हैं, लेकिन इस बीमारी के कारण परिवार चला पाने में असमर्थ हो चुके हैं। इन दोनों पूरा करना है। सोमनाथ टाइम्स ऑफ इंडिया शिवानी कुमारी बलियातू, रुपेश यादव लातेहार, रकीला खातून बरवाड़ी, विकास कुमार पासवान लातेहार, गौतम गंजू बालूमा और प्रसाद यादव, रकीला खातून, विकास कुमार पासवान, गौतम गंजू और प्रशांत उरांव इस तरह मंच पर आई सभी बच्चे जिनका नाम मैंने लिया है, और आपकी तरफ से तालियां जोरदार इनके हौसला अफजाई के लिए। मैडम 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 महोदय के कसमों द्वारा सुषमा लेकर आए हैं। आप जल्दी से भेजेंगे मंच पर रकीना को। सुषमा उनको विजिट किया। ये मेरा यहाँ आने का दूसरा मौका है। पहली बार जब मैं यहाँ आया था राज्यपाल जी के साथ, उस दिन मनोहरपुर प्रखंड के बच्चों को इलाज किया गया था और उनको चश्मे भी पहनाए गए थे। आज भी मुझे याद है, एक ही परिवार के 4 छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाया करते थे, उनको उनका इलाज किया गया, उनको चश्मे पहनाए गए और मुझे खबर है कि आज वो स्कूल जा रहे हैं। मनोहरपुर के कैंप के बाद मैंने भारती जी से पूछा कि क्या वो लातेहार में भी अपना करिश्मा दिखाएंगे। उन्होंने चुनौती स्वीकारा और 1 महीने पहले हम लोग लातेहार गए। लातेहार में एक बहुत बड़ा कैंप लगा और आज आपने देखा है लातेहार के छोटे छोटे बच्चे जिनके जीवन में अब तक अंधकार ही अंधकार था, आज उनको एक नई रोशनी मिली। अभी मैंने भारती जी को तीसरा निमंत्रण दिया है। 28 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को वो पलामू जाएगी। पलामू में एक कैंप लगेगा और जो इन्होंने मनोहरपुर में किया है और लातेहार में किया है वो पलामू में भी कर दिखाएंगे। मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत उत्साह के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ, पर जैसा कि मैंने कहा बड़े संवेदनशील तरीके से ये चुनौती वो स्वीकारा है कि ऐसे डॉक्टर समाज में देखना बड़ा मुश्किल है। ये डॉक्टर कम है, समाज से ही ज्यादा। और अगर 10 या 20% डॉक्टर इनके रास्ते पर चले तो मैं समझता हूं समाज का कल्याण होगा, झारखंड का कल्याण। आज मैं सुन रहा था
और देख रहा था और मैंने भारती जी से कहा, पूछा कि क्या नेत्रदान का आज अवसर हो सकता है? तो उन्होंने कहा जरूर, और मैंने अभी मैंने हस्ताक्षर किए हैं इस फॉर्म पर। मैंने पहले ही कहा है कुछ महीने पहले 26 जनवरी को कि मेरे अंतिम संस्कार सारंडा में होना चाहिए। तो आज मेरे आंख कश्यप मेमोरियल अस्पताल को मैं दान दे रहा हूं, पर 200 रुपये का जो आपने मांगा है वो आप भरेंगे। मैं एक बीपीएल मंत्री हूं, तो आपको 200 रुपये का आप, मुझे झारखंड में मंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो काम आपने किया है, कितनी भी हम प्रशंसा करें वो कम। बिल्कुल आपने बिल्कुल पवित्र काम किया। इन छोटे छोटे बच्चों को एक नया जीवन देना, उनके जीवन में एक नया रोशनी लाना, मैं समझता हूं कम लोग कर पाएंगे। और आप लगे रहे। जिस तरीके से बीपी कश्यप साहब ने इस पूरे कैंप, इस पूरे अभियान को समर्थन दिया, मैं समझता हूं भारती जी अपने आप इसमें सफल नहीं हो सकती। ये असली पति पत्नी का जुगलबंदी है, ये असली जुगलबंदी है। और मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं, दोनों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना पूरा समय अपने अस्पताल को इस काम में लगाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर जो माओवादी पीड़ित इलाके हैं झारखंड में, ऐसे कैंप लगेंगे और जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो स्कूल जा पाएंगे इन कैंप में इलाज होने के बाद। मैंने पहले भी कहा है और आज मैं दोहराना चाहता हूं कि झारखंड में कुपोषण और मलेरिया माओवादी समस्या के साथ साथ दो और बहुत गंभीर चुनौतियां। कुपोषण और मलेरिया के कारण बच्चे कमजोर हो जाते हैं, और ये भी है कि शौचालय नहीं होने के कारण, खुले में शौच करने के कारण वो भी कुपोषण को बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य को कमजोर करता है। और मैंने मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को कहा है कि कुपोषण, शौचालय और मलेरिया, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होनी चाहिए यहाँ के स्वास्थ्य नीति में, स्वास्थ्य के प्रोग्राम में। 23 तारीख को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जी रांची आ रहे हैं। वो रांची रिम्स का एक्सपेंशन का उद्घाटन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि उस दिन राज्य सरकार उस मौका का उपयोग करेगी और जो सहायता केंद्र सरकार से चाहते हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने वो रखेगी। ऐसे तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत झारखंड को काफी धनराशि मिल रही है। हर साल करीब 650-700 करोड़ रुपया मिलता है, पर इससे मुश्किल से 400 या 450 करोड़ रुपया इस्तेमाल हो पाता है। यहां सबसे बड़ी समस्या मैन पावर की है, ह्यूमन रिसोर्सेस की है। ट्रेनिंग करना होगा, नए मेडिकल कॉलेज खोलने होंगे, एएनएम और नर्सिंग की सुविधाएं को और हमें बढ़ावा देना होगा। और मैंने इसलिए
दिल्ली में मेरे एक नौजवान साथी हैं आनंद बांग, जो गढ़चिरौली में काम करते हैं। गढ़चिरौली भी एक बहुत गंभीर माओवादी प्रभावित जिला है महाराष्ट्र में। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करते हैं। मैंने उनको झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी है। वो आज मेरे साथ आए हैं यहाँ और वो झारखंड में काम करेंगे अगले 1 साल के लिए, ताकि ये मलेरिया, कुपोषण, सैनिटेशन की जो समस्याएं हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर असर करता है, और राज्य सरकार की ओर से जो कार्यक्रम होने चाहिए उसको और मजबूत करने के लिए वो अपनी सहायता देंगे। तो मैं एक बार फिर भारती जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल कोई सवाल उठाए हुए पटना में, लातेहार में कैंप, धमकियां आई होंगी पर उन्होंने धमकियों को नजरअंदाज किया। हालांकि इनको धमकी देने वाला आदमी कहाँ है मुझे पता नहीं, पर इन्होंने बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा सर आप बेफिक्र रहिए, मैं कैंप लगाऊंगी, इलाज होगा और मैं बच्चों को चश्मा का भी बंदोबस्त कराऊंगी। उन्होंने अपना वादा पूरा किया है और मैं 29 अक्टूबर को उनके साथ पलामू में जाने के लिए तैयार हूं और उसके बाद रांची में पलामू के बच्चे के लिए भी एक समारोह का आयोजन करेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबको फिर धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद नहीं सर, कुछ डॉक्टर कम्युनिटी जो है हमारी, उसके लिए भी सर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगवा दीजिए। आपने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र किया है आनंद, कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिल रहा हूं। मैं आज रात को उनसे मिल रहा हूं। मैं सभी मंत्रियों से बात करूंगा। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात आपने कही है, मैं उसको आगे ले चलूंगा।